राधे राधे दोस्तों। तो आज हम वैदिक साहित्य की शुरुआत करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वैदिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो है यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण है कि प्रथम ग्रंथ जो था वैदिक साहित्य का वो ऋग्वेद था। वेद 4 प्रकार के हैं। अब मुख्यतः वेद जो हैं ये 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। लेकिन कुछ टाइम ये प्रश्न आता है कि वेद त्रयी में कौन कौन वेद आते हैं। जो हमारे वेद त्रयी है इनमें कौन कौन से वेद आएंगे। तो पहले 3 ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है बाद में आया। तो सबसे पहले जो 3 वेद उत्पन्न हुए थे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद थे, जो कि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे। अथर्ववेद बाद में अथर्वा ऋषि ने बनाया है। उसके बाद अगला जो हमारा ये आगे आता है वेद शब्द का अर्थ। तो वेद शब्द का अर्थ यहाँ पे आपको सामान्यतः पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो वेद शब्द में जो है विद ज्ञान है। तो इसमें धातु कौन सी है? वेद शब्द में विद धातु और प्रत्यय घ प्रत्यय से निष्पन्न होता है। वेद शब्द बना विद धातु और घ प्रत्यय से जो है वेद शब्द बना है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद शब्द का अर्थ जो है ये ज्ञान होता है। अब वेद के लिए मुख्यतः जो है ये सबसे पहले आपको पता लग ही गया कि वेद मुख्यतः 4 प्रकार के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वेद के लिए प्रयुक्त मुख्य जो 4 धातुएं हमारे शास्त्र में प्रयुक्त की गई है। तो सबसे पहली है विद सत्तायाम, दूसरी है विद ज्ञाने, तीसरी है विद विचारणे और चौथी है वृद्धि लावे। तो ये जो है पूछ सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि वेद के लिए कितनी धातुएं प्रयुक्त की गई है। तो वेद के लिए जो है 4 धातुओं का प्रयोग किया गया है। तो ये नाम भी याद रख लेने आपको, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, वृद्धि लाभे। उसके बाद बहुत सी परिभाषाएं होती हैं जो हमसे पेपरों में पूछ लेते हैं वेदों के बारे में, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो वही मुख्यतः हम परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मनुस्मृति में क्या कहा गया है, किसके लिए? वेदों के लिए। तो सर्व ज्ञानमयो ही सह। तो यहाँ पे जो सह शब्द का प्रयोग किया गया है मनुस्मृति में, जैसे ये सह शब्द, इसका प्रयोग जो है वेद के लिए किया गया है। कि वेद के लिए सह शब्द का प्रयोग किया गया कि सभी ज्ञानों में जो प्रधान है, जहाँ पे हर प्रकार का ज्ञान मिल जाता है हमें, वो कौन सा है? वह हमारे वेद है। तो वेद ये किसने कहा है? सर्व ज्ञानमयो ही सा। ये सूक्ति कहाँ कही गई है? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ये मनुस्मृति में कही गई है। उसके बाद एक और हमारे विष्णु मित्र जो आचार्य हुए हैं, तो इन्होंने भी एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मा आदि पुरुषार्था इति वेदा। तो ये विष्णु मित्र की परिभाषा है। उसके बाद एक बहुत ही मुख्य परिभाषा जो हर बार पेपर में पूछी जाती है वो है इष्ट प्राप्त्या अनिष्ट परिहार अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सा वेदः। ये किसने कही है? साइण द्वारा कही गई है ये कि वेद क्या है। तो जहाँ से इष्ट, हमारे जो इष्ट की प्राप्ति हो जाए और अनिष्ट का परिहार हो जाए, उन उपाय, उन ग्रंथों को क्या कहा गया है? वेद कहा गया है। उसके बाद अगली परिभाषा है हमारे जो है मुख्यतः एक और परिभाषा जो है मनुस्मृति में वेदों के बारे में मिलती है। तो बोलते हैं पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। ये कहाँ कही गई है? तो ये मनुस्मृति में कहा गई है कि पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। तो ये मनुस्मृति की प्रसिद्ध सूक्ति है। उसके बाद ये जो अगली आपस्तंभ में कही गई है, पिछली बार शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में भी आई थी। तो लिख देता हूँ मैं, पिछली बार शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में ये सूक्ति पूछी गई थी। तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम आपस्तंभ, ये कहाँ कही गई है? तो आपस्तंभ में कही गई है। ये आपको
अच्छे से याद रखना है। तो ये थी वेदों की के लिए प्रयुक्त प्रमुख परिभाषाएं। तो हम इससे आगे चलेंगे अब। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न आता है कि वेदों के अर्थ में प्रयुक्त मुख्य शब्द कि वेदों के लिए वेदों को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो वेदों को यहाँ श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, त्रयी तभी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो थे 3 वेद थे। उसके बाद छांदस, छंदों का प्रयुक्त। उसके बाद आमनाय, आमनाय वेदों को किसने कहा था? तो ये दंडी जी ने कहा था। ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद स्वाध्याय, इन शब्दों का प्रयोग जो है वेदों के लिए किया गया है। तो वेदों के लिए मुख्यतः जो है इस प्रकार इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छांदस, आमनाय और स्वाध्याय। वेदों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अब वेदों का आगे जो परिचय है सामान्य है। जैसे वेदों को सर्वप्रथम संकलन तथा व्यवस्थापन करने वाले वेद व्यास था। वेद जो थे व्यवस्थित नहीं थे, लेकिन सबसे पहले जो है इनको व्यवस्थित करने वाले जो हमारे आचार्य हुए हैं वो वेद व्यास है। तो अगर वेद व्यास ने वेदों को अच्छी तरह से वेदों का क्या किया था? व्यवस्थापन। उसी प्रकार से उनका उसी वजह से उनका नाम जो है वेद व्यास पड़ा था। ठीक है। तो उनके अब वेद व्यास हुए तो वेद व्यास के आगे 4 शिष्य हुए थे। जैसे उन्होंने वेदों की शिक्षा अपने शिष्यों को दी। जैसे ऋग्वेद की शिक्षा उन्होंने दी पैल को। ऋग्वेद की शिक्षा किसको दी? उन्होंने पैल को। उसके बाद यजुर्वेद की शिक्षा किसको दी? उन्होंने वैशंपायन को। उसके बाद हमारे आगे आए हैं सामवेद की शिक्षा दी है उन्होंने जैमिनी मुनि को। और अथर्ववेद की शिक्षा दी है सुमंतु को। पहले जो चलता था वैदिक परंपरा के अनुसार श्रुति परंपरा चलती थी, गुरु शिष्य परंपरा की। गुरु शिष्य को आगे उस टाइम पुस्तकें इत्यादि नहीं होती थी जिससे हम लिख सके कुछ भी। तो एक दूसरे को श्रवण करके ही वेद इत्यादि का ज्ञान लिया जाता था। तो इसी प्रकार से जैसे हमने बताया कि ऋग्वेद की शिक्षा उन्होंने पैल को दे दी, यजुर्वेद की उन्होंने वैशंपायन को दे दी, और सामवेद की शिक्षा उन्होंने जैमिनी को दे दी, और अथर्ववेद की शिक्षा जो है उन्होंने सुमंतु को दे दी। ये इनके 4 मुख्य शिष्य हुए। उसके बाद पतंजलि ने अलग अलग प्रकार जो है से ऋग्वेद की जो है शाखाएं, सभी वेदों की शाखाएं की है। तो वेदों में पतंजलि के अनुसार वेदों में कुल 1131 शाखाएं हैं। कुछ जगह जो है 1130 शाखाएं भी मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः जो है 1131 शाखाएं ही मानी गई है, जिनमें से आज के समय में जो है केवल 11 ही उपलब्ध मिलती है। आज के समय में 11 उपलब्ध है। तो इसी प्रकार से अब वेद और शाखाएं, जैसे ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी है? पतंजलि जी के अनुसार है ऋग्वेद की उन्होंने 21 शाखाएं मानी हैं, और यजुर्वेद की 101, और सामवेद की 1000, और अथर्ववेद की 9 शाखाएं। तो कुल योग 1131। तो पूछ सकते हैं कि पतंजलि ने जो सामवेद की कितनी शाखाएं मानी है? तो 1000। वैसे ही अथर्ववेद की कितनी मानी है? 9। उसी प्रकार ऋग्वेद की कितनी मानी है? 21। और यजुर्वेद की मानी है 101 शाखा। उसके बाद अब जो सामान्यतः संहिताएं हैं हमारी, तो संहिताओं के ऋत्विक भी होते हैं। तो 4 वेद हैं, उनकी 4 ऋत्विक है, लेकिन जो मुख्यतः है हमने जो पढ़ी होती है वो मुख्यतः जो है 4 ही है। ये जो नीचे दी गई यूजीसी नेट जेआरएफ इत्यादि में पूछी जाती है, लेकिन टीजीटी टैट कमीशन में ज़्यादा से ज़्यादा यही वो ऊपर वाली ही पूछी जाती है। तो लेकिन हम दोनों को अध्ययन कर लेंगे। तो अब जैसे कि पहली ये है वेद 4 हैं, तो उसी प्रकार से 4 वेद हैं तो इनके ऋत्विज भी 4 है। जैसे होता किसका आ गया? ऋग्वेद का। उसके बाद अर्धवर्यु, ये किसका आ गया? यजुर्वेद की ऋत्विक, यजुर्वेद का आ गया। उसके बाद अगला है हमारे पास उद्गाता, तो उद्गाता किसका आ गया? सामवेद का।
उसके बाद ब्रह्मा आ गया अथर्ववेद का ऋत्विज। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो होता है, यजुर्वेद का अर्धवर्यु है और सामवेद का उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। जैसे यहाँ दिया है नीचे जो हमने, ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अर्धवर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। नीचे ये चार्ट में दिया, अगर और भी कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए काम आ सकता है। जैसे ऋग्वेद के होता, मैत्रा, वरुण और ग्राम स्तुत, इनको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे ये ऋत्विज हैं, इनके कार्य क्या है, ये किस कार्य में काम आते हैं मुख्यतः रूप से, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम होता के बारे में। होता जो है ऋग्वेद की जो है ऋत्विक है। तो ये यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। इनकी यही एक सामान्यता जो इसका मुख्य आपने याद रखनी कि ये यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। उसके बाद अर्धवर्यु आ गया अगला। तो ये जो है यजुर्वेद का है। तो अर्धवर्यु क्या करता है, यहाँ दिया अभी, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। जैसे होता था ये ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ कर रहा है और अर्धवर्यु जो है ये यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ कर रहा था। यही यज्ञ भी करता है। अब एक प्रश्न ये आ सकता है कि यज्ञ कौन सा ऋत्विक करता है, तो यज्ञ कौन सा करता है, अर्धवर्यु करता है। और यज्ञ में धृत इत्यादि की आहुति देता है। तो मुख्य रूप से जो यज्ञ करने वाला है वो कौन सा कहलाता है, अर्धवर्यु कहलाता है। मुख्य रूप से जो यज्ञ करेगा, ऐसे पूछ ले यज्ञ करने वाला ऋत्विक कौन सा है, तो ये अर्धवर्यु है। उसके बाद जो सामवेद का उद्गाता है, तो उद्गाता जो है, जैसे उद्गाता ये सामवेद के मंत्रों का पाठ करता है। सभी अपने अपने वेदों का पाठ करेंगे। होता जो था वो ऋग्वेद का पाठ कर रहा था, अर्धवर्यु जो था वो यजुर्वेद का कर रहा था, उद्गाता जो है सामवेद का कर रहा था, वैसे ही ब्रह्मा जो अथर्ववेद का करेगा। लेकिन अब ये था उद्गाता, ये सामवेद के मंत्रों का पाठ कर रहा था। उसके बाद देव स्तुति में मंत्रों का गान करता है। तो मंत्रों का गान कौन करता है, तो वो उद्गाता करता है। गान से अगर प्रश्न आ गया कि उद्गाता क्या करता है, तो उद्गाता जो है मंत्रों का गान करता है। उसके बाद अगला है हमारे पास ब्रह्मा, जो कि अथर्ववेद का ऋत्विक है। तो ब्रह्मा जो है ये यज्ञ का संचालन करता है, वही यज्ञ का निर्देशक, जो यज्ञ का मुखिया है वो कौन है, ब्रह्मा। यही जो यज्ञ का संचालन करता है और यही निर्देशक है कि देख करता है कि सही हो रहा है यज्ञ या गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से ये चार ऋत्विक और उनके कार्य हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ गए हैं वेदांग। तो वेदांग जो है मुख्यतः 6 प्रकार के कहे गए हैं। तो 6 प्रकार के वेदांगों में सबसे पहले जैसे पहले आता है शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये जो है 6 जो है हमारे पास मुख्यतः रूप से वेदांग है। वेद के जो अंग होते हैं, जैसे वेद है और वेद के अंग जो है वो वेदांग कहलाए आगे। तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे आया है एक प्रसिद्ध श्लोक है इसके लिए जो प्रयुक्त हुआ है। ये आप याद करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने नीचे इसका बहुत अच्छा, इसमें यही बताया कि छंद पादो तु वेदस्य, छंद जो है वेदों का पाद है, हस्तो कल्पो अत पठ्यते। तो ये मैंने नीचे दिया है आपको चार्ट बनाकर, एक अच्छा चार्ट दिया है कि आपको समझ आ जाए पूरी तरह से। तो शिक्षा जो है पहला हमारा अंग था शिक्षा। तो शिक्षा को क्या कहा गया है, वेदों की नासिका। और व्याकरण को क्या कहा गया है, वेदांगों का मुख। और छंद को क्या कहा गया है, पाद। और निरुक्त को क्या कहा गया है, कान। और ज्योतिष को क्या कहा गया है, नेत्र। और कल्प को क्या कहा गया है, कल्प को कहा गया है हाथ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये पूछेगा कि वेदांगों का मुख क्या है, तो उसी टाइम आपके पास उत्तर आना चाहिए। वेदांगों का मुख क्या है, व्याकरण,
पाद क्या है वेदांगों के, तो छंद है। उसी प्रकार नेत्र क्या है, ज्योतिष। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। वैदिक पाठ, वेद पाठ दो प्रकार के हैं। अब सबसे पहले वेद पाठ जो दो प्रकार के होते हैं, तो प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। वेदों का पाठ जो है ये दो प्रकार से होता है, एक प्रकृति और एक विकृति पाठ। तो प्रकृति पाठ में क्या है, जैसे कि संहिता पाठ, ये अर्श पाठ कहलाता है। अर्श पाठ मतलब जो किसी के द्वारा नहीं है, खुद से ही जो है उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, किसी के द्वारा नहीं किया गया, तो ये खुद से ही उत्पन्न हुआ है। उसके बाद अगला है हमारे पास पद पाठ। इसमें मंत्र के प्रत्येक पद को पृथक करके पढ़ा जाता है। जैसे मंत्रों को, उनके पद को अलग अलग करके पढ़ेंगे। उनके अब ऋषि हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पूछ लेता है परीक्षा की दृष्टि से। तो पद पाठ के जो ऋषि हैं, जैसे ऋग्वेद के हैं शाकल्य और रावण। उसके यजुर्वेद के कौन है, अत्रेय। और सामवेद के कौन है, गार्ग्य। तो इस प्रकार से इनको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारी विकृतियां बताई गई है। विकृतियां क्या होती है, जो हम वेद मंत्रों के उच्चारण तथा सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं, उन्हें विकृति कहते हैं। जैसे विकृति कितने प्रकार की है, तो ये नेट पे में भी प्रश्न आता है, और शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में भी, और टैट कमीशन में तो आता ही आता है। तो इनको क्रम से थोड़ा याद रखेंगे हम। सबसे पहले ये 8 प्रकार की विकृतियां हैं जो वेदों में प्रयुक्त होती है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। ये इस प्रकार से वेदों को, और सबसे जटिल जो है इसमें जो है घन, ये याद रखना है, सबसे जटिल पाठ होता है घन, जो हमारी विकृति है। तो इस प्रकार से 8 विकृतियां हैं। अब वैदिक मंत्र जो है हमारे पास, वैदिक मंत्र जैसे पिछली बार शिक्षा शास्त्री में प्रश्न आया था, ये शिक्षा शास्त्री में, कि वैदिक मंत्र कितने हैं। जो मंत्र है वो मुख्यतः अनुसार जो है 3 प्रकार के। जैसे दुख भी 3 प्रकार के थे, उसी प्रकार से मंत्र भी 3 प्रकार के। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अब आदि भौतिक में जो क्या होता है, जो प्राकृतिक संबंधित, जैसे जो भी प्रकृति से संबंधित मंत्र होंगे उनको आदि भौतिक कहते हैं। और आदि दैविक जो भी हमारे देवों के लिए प्रयुक्त किए होंगे, जैसे इंद्र देवता, अग्नि देवता के लिए इत्यादि। और आध्यात्मिक में क्या होता है, परमात्मा से संबंधित, जो ब्रह्म से संबंधित मंत्र होंगे वो आध्यात्मिक मंत्र कहलाते हैं। उसके बाद एक सामान्य आपको चार्ट मिल जाएगा, ये याद रखने के लिए पूरा वैदिक का निचोड़ समझ लीजिए आप। तो जैसे ये तो ऋग्वेद दिए, ये वेद दिए मैंने, तो वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे पहले उपवेद पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गांधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, स्थापत्य वेद। तो उसके बाद ऋत्विक है। ऋत्विक कौन कौन थे जो हमने पढ़े थे, होता ऋग्वेद की है, यजुर्वेद का है अर्धवर्यो। उसके बाद उद्गाता जो है वो सामवेद का है, और अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा। और देवता में सबसे पहले अग्नि देवता जो है वो ऋग्वेद के हैं, यजुर्वेद के वायु देवता है, सामवेद के आदित्य देवता है, और अथर्ववेद के अंगिरा देवता है। उसके बाद आचार्य जो हैं, जो वेद व्यास जी ने शिक्षा दी थी अपने शिष्य को, तो सबसे पहले ऋग्वेद के पैल हैं, यजुर्वेद के वैशंपायन है, सामवेद के जैमिनी है, और अथर्ववेद के सुमंतु है। और इसी प्रकार से जो प्रतीक हैं इनके, जैसे ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद का जो विषय है वो शस्त्र है, और यजुर्वेद का यज्ञ है, और सामवेद की स्तुति करना, और अथर्ववेद का प्रायश्चित। और उसके बाद वेद का प्रतीक क्या है, तो ऋग्वेद का प्रतीक है शरीर, यजुर्वेद का है मन, और सामवेद का है बुद्धि, और
अथर्ववेद का आत्मा। तो ये था आपके लिए पहली कक्षा में कुछ वैदिक का सामान्य परिचय। इसके बाद हम वेदों का जो है काल पढ़ेंगे, जो कालक्रम निर्धारित किया गया अलग अलग कवियों के द्वारा। धन्यवाद।